ठीक है जी, तो पतंजलि का योग सूत्र आज शुरू करते हैं। Come on, stupid. चलिए। वैसे तो इसमें सिर्फ वर्ड्स पढ़ सकते हैं, या बाद में इसमें आगे पीडीएफ के अंदर उनकी कमेंट्री भी है, अगर आपको कमेंट्री के साथ में पढ़ना हो तो। वैसे तो खुद ही पढ़ सकते हैं, पहली दूसरी वर्ड्स तो खुद भी कर सकते हैं, दूसरी वर्ड्स समझिए तो काफी कुछ समझ जाएंगे। हम्म चलिए पढ़िए, मकरंद आप पढ़ लीजिए। चलिए। फर्स्ट इज अथ योगा अनुशासनम। हाँ, मीनिंग भी पढ़ दो। नाउ आई गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ योगा एंड इट्स प्रैक्टिस। ओके। दूसरा। दूसरा है योगश योगश चित्त वृत्ति निरोध। द यो, स्किल ऑफ योगा is demonstrated by the conscious non-operation of the vibrational modes of the mento-emotional energy। ओके, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कर हाँ, दिया। थोड़ा ये क्या कॉम्प्लेक्स है? कर। चलिए यहीं रुक जाते हैं। हाँ, हाँ, पहला चित्त पहला वृत्ति श्लोक तो निरोध। सिंपल है कि अथ योग अनुशासन। स्टूपिड है। दूसरा जो श्लोक है वो की है। वो हम्म, की क्या है? वो की स्पिरिचुअलिटी की है एक्चुअली। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में जो वृत्ति होती है उसको रोक लेना, ये योग है। ये एक डेफिनेशन है इसकी। योग चित्त वृत्ति निरोध। तो इसमें चित्त चित्त की वृत्ति और चित्त की वृत्ति को रोकना, ये समझने वाली चीज है। तो पतंजलि का योग उसमें समझ में आए। दूसरा दूसरा श्लोक ही इसका मेन है, जो हमको आज डिस्कस करना चाहिए। बताइए जी, अपनी अपनी राय प्रकट कीजिए। इसमें जो सबसे बड़ी जो है ना, निरोध वर्ड पे है इसके ऊपर, कि ये हो सकता था कि भाई उसकी वृद्धि के खिलाफ, मतलब इन ए सेंस व्हाट आई रिमेम्बर इज दिस, अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हो, उस काम को ये कहते हो कि भाई मैं इसको नहीं करूंगा, उससे चिढ़ते हो, तो तुरंत, मगर उसका नेगेटिव भी सोचते हो ना, तो तुम यू आर स्ट्रक देयर। इसका मतलब ये है कि उससे तुम्हारा वो ही नहीं होना चाहिए, मतलब ना करने से भी आपके दिल में ये नहीं आना चाहिए कि मैं वो नहीं कर रहा था, इसके अंदर तुम अटके हुए हो। निरोध का मतलब इसमें है कि जस्ट टोटली फ्री हो गए, मतलब आई डोंट नो आई एम एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली और नॉट, बट दैट्स उसमें ये इसका मतलब है इन सेंस। हाँ नहीं, ठीक है। वो इसीलिए मैं बोल रहा था ना, पहले समझे कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, हम्म, जिसको क्या रोकना है। करें? अब भाई रोकना किसी को है, मगर यही नहीं पता कि किसे रोकना है, तो फिर कैसे रोकेंगे? या करें। तो चित्त की तो आपने गीता के उसमें बहुत बार बताया। ये एक्चुअली ये श्लोक पूरा पूरा हम वो कर चुके हैं उसमें, मतलब गीता के एक्सप्लेनेशंस में। बट इट डजेंट मैटर नाउ, अभी फोकस्ड उसमें आएगा। ठीक है, तो आप बताइए मकरंद, चित्त का डेफिनेशन वो चित्त का दीजिए आपने थोड़ा। डिपॉजिटरी रिपॉजिटरी ऑफ वासनास। हाँ हाँ, दैट इज द डिपॉजिट। डेफिनेशन यू हैव यूज्ड ऑलवेज। ठीक ठीक है ठीक। ना? रिपॉजिटरी ऑफ वासनास। तो चित्त के अंदर बैठी हुई है जन्म जन्मांतर की। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और इसलिए उसके उन्हीं के हिसाब से हमारी वृत्ति, यानी कि हम किस चीज की तरफ हमारा रुझान है, वो हमारा वो रहता है। किस तरफ हम दौड़ते हैं, किस तरफ भागते हैं। तो वो चित्त की वृत्ति हमारी बन जाती है जब हमारी वासना मतलब वो दृढ़ हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। और उसको कैसे पकड़ा जाए, पकड़ के उसको कैसे जो है निरोध
यानी कि उसको उस तरफ भागने से कैसे रोका जाए, बेसिकली। जो मेरे इस लाइन का तो इतना ही मतलब है। ठीक ठीक। हाँ जी संजीव, राम, राम विनोद जी, तो ये गुलाटी जी। वृत्ति का क्या मतलब होगा यहाँ पर? हैं जी। वृत्ति का क्या मतलब होगा यहाँ? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा अच्छी तरह से। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तो उससे एक्सप्लेनेशन में अच्छा रहेगा। तो हमारा जो जो डेली रूटीन होता है हमारा, जो डेली लाइफ है, मोमेंट टू मोमेंट, उसमें हम दो ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, मोटा मोटा, वेरी हाई लेवल। एक फील्ड है जो ये बाहर का संसार का फील्ड है, उसमें हम एक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, कुछ करते हैं। और दूसरा फील्ड होता है मन का। मन के फील्ड में कुछ लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर। कुछ लोग Introvert or extrovert? introvert extrovert is a part of that. Even extrovert stays in the field of mind also. फील्ड ऑफ माइंड में ही आपके सुख और दुख जो है उनके अनुभूति होती है। सुख और दुख की अनुभूति बाहर तो फिजिकल ही है ना सिर्फ। मतलब आपने कुछ खाना अच्छा खाया या कोई आपने कुछ चीज अच्छी की, आपको शारीरिक रूप से सुख मिल गया। मगर वो शारीरिक रूप का सुख जो है वो हम लोग अ, उससे हम अपना जीवन नहीं चलाते। हमारा जीवन चलता है मन के सुख से या मन के दुख से। तो फील्ड ऑफ माइंड जो है उसमें बहुत ज्यादा हम ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने कोई इंसल्टिंग बात कर दी, आपका अपमान हो गया। तो बात जो थी वो शायद उस बात को होने में तो शायद 15 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। Physical. मगर जो अपमान का जो आपको भाव रहा, जो उसका जो दुख रहा, वो तो कई कई घंटों कई कई दिन भी चला जाता है। तो वो जब आप उस अपमान के भाव को जो सह रहे हैं वो आपका फील्ड ऑफ माइंड है। फील्ड ऑफ माइंड के अंदर आप उसको सह रहे हैं, फिजिकल फील्ड में नहीं है वो। फिजिकल फील्ड में तो आया और चला गया। एक एक शब्द आए, एक सेंटेंस आया, एक एक इवेंट आया और चला गया, खत्म हो गया। और उसके बाद में वो आपके मन के फील्ड में बैठ गया। तो बहुत सारी चीजें जो है हम लोग मन के फील्ड में ही ऑपरेट करते हुए जिंदगी बिताते हैं। मतलब आई वुड नॉट बी, मैं वो कहते हैं एग्जैजरेशन नहीं होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग ऑलमोस्ट 90% जो लाइफ है हमारी मन के फील्ड में बिता देते हैं। आप काम भी करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुझे ये पाना है, ये मेरी एम्बिशन है, ये मेरा टारगेट है। वो भी आप मन में बनाते हैं पहले। उसको मन के फील्ड में आप इतना उसको तगड़ा बनाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा एक्शन कर देते हैं। मतलब रिलेटिवली ऐसे लगता है कई बार कि हम एक्शन बहुत कर रहे हैं और मन के फील्ड में कम है, बट जनरली मन का फील्ड ज्यादा चलता है और एक्शन का फील्ड कम चलता है। ये सब हम लोग अनुभव कर सकते हैं ना। हम तो सुबह से रात तक हम, अगर आप देखेंगे तो शायद एक बार ये पहली बात हुई थी कि इवेंट कितने होते हैं लाइफ में, दिन में। जो एक्चुअल इवेंट हैं वो कितने हैं। मगर मन जो है वो तो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता है। इवेंट जो है वो बीच बीच में आते हैं। अगर आप इवेंट की तरह से गिनना शुरू करें, आज सुबह उठे थे मान लीजिए, अपना नहाना धोने का काम किया, नाश्ता किया, ये सारे इवेंट हो गए। फिजिकल उसमें आपने पार्टिसिपेशन किया।
और एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में थोड़ा सा टाइम भी है, पर उस जो थोड़े से टाइम के अंदर आप कहाँ ऑपरेट कर रहे थे? मन के फील्ड में कंटिन्यूअसली। तो मन तो सोते हुए भी जाग रहा है, है सोते हुए भी मन जाग रहा है। सोते हुए भी मन जाग रहा है, जब सपने वपने आते हैं तो मन का फील्ड जो है वो, उसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशन होती है। हमारा लाइफ का एक बड़ा मेजर पार्ट जो है हमारा मन के फील्ड में जाता है, और हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को अपने मन के फील्ड के एक्सपीरियंस से ही जज करते हैं, फिजिकल से नहीं जज करते। सोने के बाद में किसी को मालूम नहीं कि कौन से बिस्तर पे सोया हो। कोई फिजिकल भी चीज अगर आती है और वो हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो भी मन के फील्ड से ही होती है। तो मतलब लाइफ के अंदर जो फिजिकल है वो वाला फील्ड, हमारे इंगेजमेंट उसमें कम है, और मन के फील्ड में हमारी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। और ये अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। ठीक है ना? आप एग्री करते हैं इस बात से? Yes. यस, तो मतलब असली कंट्रोलर मन ही है। Yeah, it keep continuously functioning. तो मन का फील्ड जो है अब वो काम करता रहता है हर वक्त, और वो जो फील्ड काम कर रहा है तो अब उसमें हमें नेक्स्ट स्टेप देखना चाहिए कि ये फील्ड में काम कैसे हो रहा है, ये फील्ड एक्टिव कैसे है। फिजिकल फील्ड में तो आप कहते हैं भाई मैं उठा, मैंने अपनी पैर चलाए, टांगे चलाई, चला गया, ये काम कर दिया, हाथ उठाया, काम कर दिया। मन के फील्ड में ये सारी चीजें कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है कि मन का फील्ड कंटिन्यूअसली बिजी है, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली। और अपने, हमें मतलब जो मन का जो ओनर है, उसको ये मन का फील्ड जो है ये खींच के ले जाता है, पकड़ के रखता है अपने साथ, चिपका लेता है। इतना ज्यादा चिपका लेता है कि हमें लगता है कि मैं ही हूं ये, मैं ही हूं ये, इतना ज्यादा चिपक जाते हैं। और मन का फील्ड जब ये, मन के फील्ड में जो ऑपरेट हो रहे हैं, तो मन के फील्ड में ऑपरेट होने के दो तीन मोटे मोटे हाई लेवल एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक तो उसके विचार होते हैं, दूसरे उसके इमोशंस होते हैं, भाव। मगर जो तीसरी जो मेन चीज है उसके अंदर, जो इसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो होती है अटेंशन। वो होती है अटेंशन। अटेंशन। जो विचार आता है तो हमारी अटेंशन को वो पकड़ लेता है, जब भाव आता है तो हमारी अटेंशन को पकड़ लेता मतलब उस तरफ हमारा ध्यान पकड़ा जाता है, है, मतलब अटैच हो जाता पकड़ा वही जाता है। वृत्ति वृत्ति वही हो गया ना, है ना। ठीक है ना? हाँ, धीरे 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 हम्म धीरे है। That's correct. होले होले से, क्या वो कहते हैं, गाना है हम्म ना? होले होले से होले होले। होले होले से प्यार होता है होले। हाँ, ठीक है। तो मन का फील्ड है, अब मन का फील्ड ऑपरेट कर रहा है। मन का फील्ड कैसे ऑपरेट कर रहा है? उसके अंदर विचार और इमोशंस आ रहे हैं, यही है ना। कोई भी चीज है तो उसके साथ में या कोई विचार जुड़ जाता है या कोई इमोशन जुड़ जाता है, और विचारों के साथ में फिर कभी एंग्जाइटी हो जाती है, कभी डिप्रेशन हो जाता है। सारा मन जो है वो भाव बदलता रहता है अपनी। और ये सारे के सारे विचार, सारे के सारे भाव जो उत्पन्न होते हैं, जो पैदा होते हैं, उसका सोर्स है चित्त। चित्त के अंदर जो भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबके इम्प्रेशन वहां पड़े हैं। मेमोरी,
मेमोरी मतलब ऐसा फिजिकल मेमोरी नहीं कि जिसको आप कहे कि भाई मैं वहां गया था, मैंने वो देखा, ऐसा किया वैसा किया। ये मेमोरी वो है जो आपकी सबकॉन्शियस में रिएक्शन बैठी है। हुई है, आपको याद भी नहीं है कि है। ठीक है ना? तो रिएक्शन है ये जो आपका कुछ भी एक्टिविटी होती है आप कह रहा हूँ। हाँ, तो अब जो ये जितने मन के भाव हैं वो आते हैं, तो वो इसलिए आ जाते हैं, या इसलिए विचार इसलिए आ जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा उसकी तरफ हो चुका है। अब कहते हैं ना, कुछ लोग जो है वो लाइफ को डर के जीते हैं। या डर के जीने का मतलब क्या कि भाई ये गलत ना हो जाए इसलिए ऐसा काम करूं, मैं बीमार ना हो जाऊं इसलिए मैं एक्सरसाइज करूं, मेरा पैसा खो ना जाए इसलिए मैं काम करूं। और कुछ लोग जो है वो डर की जगह पर वो किसी वस्तु की तरफ अग्रसर होकर काम करते हैं। उसमें डर नहीं होता, बट वो किसी तरफ दौड़ते हैं, अग्रसर होते हैं उसकी तरफ कि ये पाने के लिए या ये करने के लिए कि भाई यहाँ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई खासकर जैसे अभी इंडिया के अंदर है तो इनसिक्योरिटी काफ़ी होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर कॉमनली है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में, बट कॉमन है ये, क्योंकि गरीबी रही है, पैसे थे नहीं, ये नहीं पता कि भाई कल का खाना कहाँ से आएगा। तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे भाव जो हैं वो बहुत सारे काम उसमें लगे होते हैं। तो अब देखिए एक काम के जैसे दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इनसिक्योरिटी अगर होती, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, तो आदमी के लिए कोई फाइनेंशियल रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसके पास में इनसिक्योरिटी है ना, तो रिस्क लेना मुश्किल। तो अब उसका जो जो विचार, जब भी रिस्क वाली सिचुएशन आ जाएगी, अगर फाइनेंशियल रिस्क की सिचुएशन आ जाती है, तो उसके मन के विचार जो हैं वहाँ अड़ जाते हैं और उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए, उसने वापस नहीं किए, साल 2 साल 4 साल निकल गए, फिर किसी और ने मांगे पैसे, आपने उसको दिए, उसने भी वापस नहीं किए। अभी 2 4 साल के बाद में फिर किसी को देने की बारी आई। अब आप क्या करोगे, आपके विचार क्या आएंगे? यार मैं जब भी देता हूँ पैसे मुझे वापस नहीं मिलते। और अब अगर आपने किसी को दे दिए मजबूरी में, तो अब आपकी चिंताएं रात को बढ़ती चली जाती हैं, यार मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वापस। और आपको हमेशा यही लगता है यार मिलेंगे नहीं वापस। तो अब आप मन के फील्ड में आ गए, पैसे पैसे तो दे दिए, जो था फिजिकल फील्ड वो तो हो गया खत्म। बट अब ये मन का फील्ड जो है आपको परेशान करने वाला है। बट ये परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके ऐसे थे। तो इसी तरह से जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी जो इम्प्रेशन होते हैं वो जो जिसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और स्पिरिचुअलिटी में हम अपने शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं चित्त में। क्योंकि जस्ट टू क्लैरिफाई, सबकॉन्शियस माइंड की जो टर्म है वो इस लाइफ से ही संबंधित है, बट चित्त जो है वो हमारी सारी प्रीवियस लाइफ्स को जोड़ के बनता है। तो इसलिए चित्त जो है वो ज्यादा वाइडर फील्ड है। सबकॉन्शियस माइंड से हम एक्सप्लेन तो जरूर कर सकते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से हम नॉर्मली रिलेट उसको इसी लाइफ के साथ करते हैं। तो उसमें हम चाहे ये कह दें कि बचपन में ये एक्सपीरियंस हुए थे या ऐसे था या वैसे, बट चित्त जब हम बात करेंगे तो चित्त का मतलब है जितने भी प्रीवियस हमारी लाइफ हुई है उन सबके इम्प्रेशंस का जो जोड़ बैठा है, उसकी जो रिपॉजिटरी है, वो सारी की सारी हमारे चित्त में। एक क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ जस्ट निकल आउट ऑफ द वे। हाँ ये जो रिग्रेशन होता है, हाँ
इसमें तो पिछली लाइफ में भी चले जाते हैं, हाँ, तो वो उठाते जो हैं वो तो सबकॉन्शियस को ही उठाते हैं ना। नहीं वो कहते हैं सबकॉन्शियस, बट टर्म अच्छा। इज नॉट गुड। यू हाँ। आर एक्चुअली गोइंग इन द चित्त। हाँ। एरिया जो है वो चित्त का एरिया है। हम लोग कह देते हैं सबकॉन्शियस क्योंकि वो कैरी करके आ गया इस लाइफ के अंदर, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस है। बट ये जितनी साइकोलॉजिस्ट थे अब से कई 40-50 साल पहले तक के, वो उनका कंसर्न हमेशा आपकी इसी लाइफ से था। इवन उनका जब ये वेस्ट हिप्नोटिज्म जब ये इन्वेंट हुआ, तो वो साइकोलॉजिस्ट थे, वो आपको बचपन तक ले जाते थे। तो ये कोई 40-50 साल पहले कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किए, जब तो उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि जिसमें उनका जो पेशेंट था वो अपने बचपन की जगह अपनी प्रीवियस लाइफ में चला गया और उसने वहां की बातें बतानी शुरू कर दी। तब उन्होंने, और ये तकरीबन पहले 15-20 साल तक तो ये साइकोलॉजिस्ट इस बात को एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर भी जा सकता है आदमी। नहीं, वो बेसिकली वेस्टर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ये जो तो कुछ भी मानते बचे नहीं हुआ ना है, इस चीज को। वो ये वो पुनर्जन्म की बात ही नहीं करते ना। हाँ, इनकी बेसिक थिंकिंग ये है। तो इनके लिए जो जो पीछे तो की इनकी तो सारी थियोलॉजी बीट हो जाएगी अगर बात करेंगे। हाँ, तो इसलिए वो आई लोग नो, उसको ना तो सबकॉन्शियस का वर्ड उस जो है वो वहां से आया है। वो- तो हमारे शास्त्र के हिसाब से सबकॉन्शियस का वर्ड नहीं यूज करते, हम लोग चित्त का वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि चित्त जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, तो चित्त जो है वो सभी जन्मों का, उसमें जो वासना जिसको हम कहते हैं, वासना का मतलब होता है स्मेल, सुगंध, वास वास। वास। हाँ हाँ। सुगंध जैसे जैसे फूल है और फूल आपके कमरे में आया और उसके बाद में हटा दिया गया, मगर उस फूल की स्मेल वहां रह गई, वो सुगंध, वो उसको कहते हैं हम वासना। गंध रह जाती है, मतलब जो उसका जो जो भी आपका अनुभव इम्प्रेशन है, रह जाता उसका एक गंध उसकी रह जाती है। है। इम्प्रेशन। या इसी को इंग्लिश में हम इम्प्रेशन कहते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि गंध जो है वो बहुत एक बड़ी या जनरल अनलिमिटेड। क्लाउडेड टाइप की चीज है, और इम्प्रेशन कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई लकीर खींच दी थप्पा गई हो, लगी। हाँ, वो लिमिटेड दिखाई देती है। तो है, है ना। तो ये जब आप थोड़ा सा भगवान लैंग्वेज की वजह से माइंड के अंदर इस तरह से उसके वो मैनिफेस्ट ऐसे होते हैं। हम्म, तो अगर हम उसको वासना शब्द से अगर हम करेंगे, तो मतलब वासना मतलब है जो जो भी अनुभव का अ, अब अनुभव अनुभव का जो भी अनुभव का अनुभव। अनुभव का अनुभव अनुभव का जो भाव था वो पकड़ लिया आपने। इसलिए थोड़ा सा ना ये लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो अब वो चित्त में जो वासनाएं हैं, वो आपके जो इम्प्रेशन है, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, वो आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। मैंने दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका सारा व्यक्तित्व आपकी वासनाओं के बल पर ही बनता है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा का सारा वासना से संबंधित है। और वासना का मतलब जो चीज पहले हो चुकी, जो अनुभव आपको पहले हो चुका है। और ये सारे के सारे अनुभव जो पहले हो चुके थे, उनकी वासना, उनकी स्मेल, उनकी गंध, वो चित्त में बैठी। अब वो भी इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म की बात कर रहे इस जन्म की जन्मों भी, की। पिछले की भी, सब जितने जन्म आपके हुए सारे पड़े हैं। जब तक कि और वो वो जा वासना जब तक कि वो वासना, कहते हैं सब्लिमेट नहीं होती, जैसे कपूर होता है ना, उसको आग लगाते हैं तो ये उसका, उसके पीछे यही है कि वो गैस नहीं बनती, वो निकल जाता है सारा का सारा, पानी नहीं बनता वो गर्म होके। वो चली भी जाती है या हमेशा ही रहती है? नहीं, चली जाती है ना।
आपका व्यक्तित्व का जो इवोल्यूशन है वो तभी पॉसिबल है जब ये वासनाएं मॉडिफाई हो जाए या चली जाए। उसको चली जाने का हम कहते हैं सब्लिमेशन। वासना जो है वो उड़ के हवा में खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर वो कभी ना जाए तो मुश्किल हो गई ना। आप तो इकट्ठा करते चले जाएंगे, इकट्ठा करते चले जाएंगे, और फिर एक दिन इतना बोझा हो जाएगा कि खत्म हो। और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसमें एवोल्यूशन नहीं होगी, आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ तो तभी पॉसिबल है, लर्निंग तभी पॉसिबल है जब आपको नई वासनाएं बनाएंगे। लर्निंग जो है वो भी वासना से रिलेटेड है ना। आपकी कोई वासना है तो वो लर्निंग है। दैट इज व्हाट इज लर्निंग। तो वो जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, राइट, मतलब वो अशोक जी हमें को कह ऑपरेट रहे करता है। हो, अशोक जी को कह रहे हो। तो नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो लर्निंग मतलब एक प्रिंसिपल है ना। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब है कुछ वासनाएं आपने सब्लिमेट कर दी और कुछ नई वासनाएं आपने जोड़ दी। जो ये चेंज है इसको हम लर्निंग कहते हैं। अगर हम, चाहे वो लर्निंग नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट डजेंट मैटर। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम कहते हैं कि लर्निंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब हम सिलेक्शन में आ जाते हैं कि भाई हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। बट लर्निंग तो लर्निंग है ना, प्रोसेस तो वही है ना। वासनाएं कुछ जाएंगी और कुछ शायद आएंगी। शायद इसीलिए बहुत सी ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रेनिंग इज अनलर्न, अनलर्न। अनलर्न एंड देन बिल्कुल, लर्न। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में खास कर है ये, अनलर्न करना आवश्यक हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया ना चित्त। अब चित्त में आ गई वासनाएं हैं। हाँ जी। मेरा थोड़ा सा, जो तुम कहते हो ना वो चली जाती है, मेरे हिसाब से नहीं जाती वो, क्योंकि it's a we say infinite things no doubt, but we are infinite anyway. ये जरूर है तुम्हें रिकलेक्शन ना है, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर वो आपको, जो लर्निंग हम कह रहे हैं ना, जो लर्निंग के ऊपर भी जो ये आपके फिलोसफर्स और वो जो हैं पुराने, वो तभी कहते हैं कि ये आपने पहले देखा तभी उसको आप लर्न कर पाते हो, यू वो नो इट फिलोसफर, ऑलरेडी। वो फिलोसफर्स जो है ना उसमें उन्होंने एक चीज को इग्नोर कर दिया है। नहीं, वो मतलब हमारे वो यहाँ भी वो जैसे विवेकानंद वो भी यही कहते हैं। वो नहीं, वो इग्नोर क्या, किस चीज को किया है? वो क्रिएटिविटी को इग्नोर कर दिया है। तो एनीवे तो चलो हाँ, क्योंकि क्रिएटिविटी तो हमेशा नई चीज के लिए लेके आती है। इमेजिनेशन जो है वो आपकी लर्निंग जो है उसके बेसिस पर चलती है। तो वो डिफरेंस हो जाता है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट वी विल गो चलो। देयर सम टाइम। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई वो जब आप इमेजिन करते हैं तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। हम्म, तो वो बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट एनीवे, सो अब ये चित्त है, इसमें ये वासनाएं हैं। ये सारी वासनाएं वहां बैठी हुई हैं। कहाँ बैठी है? कहीं चित्त में, जिसको हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं सबकॉन्शियस में बैठी। अभी जब सबकॉन्शियस में या इस चित्त में जो वासनाएं बैठी हुई हैं, अब वो हर वक्त तो एक्टिवेटेड नहीं होती, किसी वक्त वो एक्टिवेट होती है। भाई आपका रिएक्शन ये तो नहीं कि भाई आपका रिएक्शन 24 आवर्स ए डे चलता ही रहता है। कोई एक एपिसोड होता है, कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपका रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन आया क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वासना जो थी वो ट्रिगर हो गई, एक्टिवेट हो गई। आपका पुराना अनुभव कोई ना कोई एक्टिवेट हो गया, जो 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले भी उस पर्टिकुलर इवेंट के आपको याद भी नहीं था कि आपके पास है ऐसा कोई। और आपके रिएक्शन होने के बाद भी आपको नहीं पता कि ये कहाँ से ऐसा रिएक्शन आया। बट कहीं ना कहीं चित्त में वो वासना जो थी वो एक्टिवेट हो गई।
ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वासना का, वो उस वासना को आपके सबकॉन्शियस से या चित्त में से निकाल कर आपके कॉन्शियस में ले आती है। ठीक है ना? किसी बात पे गुस्सा आया तो गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कोई ना कोई वासना थी, और वो वासना जब तक पड़ी थी सबकॉन्शियस में थी, आपके पास में कोई, उसमें कोई, आप उसको पहुंच ही नहीं रहे थे। बट जैसे ही वो एक्टिवेट हुई, इमीडिएटली वो कॉन्शियस में आई और गुस्सा आ गया। इसके लिए जो एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा, एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पानी का ग्लास रख लेते हैं तो नीचे बुलबुले बन जाते हैं, और वो बुलबुले जो है धीरे धीरे ऊपर आते हैं और पॉप हो जाते हैं। तो जब वासना का जो एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन होके वो एक भाव या विचार के रूप में सामने आ जाती है, ये प्रोसेस जो है, इसको हम बोलते हैं वृत्ति। मॉडिफिकेशन, वृत्ति। तो जिस वक्त चित्त में से वासनाओं का मॉडिफिकेशन होकर, उनका एक्टिवेशन होकर कॉन्शियस वर्ल्ड में आने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, तब आप योगा की स्टेट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपका मन उछल उछल के आपको पकड़ नहीं सकता। मन क्यों पकड़ता है? क्योंकि वासना जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, विचारों के रूप तो में या भाव के रूप में। तो वासना एक्टिवेट ना हो, हाँ, वो योग का मतलब एग्जैक्टली। सो द योगा इज ए प्रोसेस of eliminating, reducing the activation of vasanas. That's why yoga becomes a process now. It's a process. निरोध हो गया, चित्त चित्त वृत्ति निरोधा, the process of stopping the modification of vasanas. और इस प्रोसेस के अंदर जो मैं है, जो ओनर ऑफ द मन है, वो और मन ये अलग हो जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस, ये सेपरेशन शुरू हो जाता है। मन और मन का ओनर जो है वो अलग होना शुरू हो जाता है। मन का ओनर अपने स्वरूप को समझने के लिए तरफ चल पड़ता है। हर्ष, इसको मॉडिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? और बेसिकली हाँ, इससे आप बताएं आपके क्या 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 वर्ड यूज करें, हैं? क्या वर्ड यूज करें इसके लिए? आई डोंट नो। चित्त से एक विचार उत्पन्न हुआ, हाँ, है ना? हाँ, चित्त से हाँ, एक विचार उत्पन्न हुआ, हाँ, हाँ, बस और उसी उसको को अगर हम रोकना। हाँ, अगर उसको हम रोक सकते हैं, हाँ, मतलब उसकी रोकने का जो अभ्यास है हाँ, उसको हम योग कहते हैं, हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। ठीक ठीक। बट इसको मॉडिफिकेशन क्यों वर्ड बोल यूज कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ वासना no. वो जो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने का जो प्रोसेस है ना, इसकी या वजह से उसको मैं मॉडिफिकेशन कह रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा वर्ड्स में तो हमको या चैलेंज आता ही है, बट या वो भाव समझने, मीनिंग समझने की बात आ जाती है बस। ठीक है, तो पतंजलि ने सबसे पहले मतलब ये कह के कि भाई मैं बताता हूँ कि योगा का क्या अनुशासन है, और ये होता है मीनिंग योगा का। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि उसका सारा आगे का जितना भी है बेसिस इसी पे चलने वाला, इस प्रिंसिपल पे। ये डेफिनेशन उसने शुरू में ही बताई इसी। सो वो मैं आपको याद करा रहा था, हमने एक एग्जांपल जो लिया था ग्लास का, या उसमें पानी और बुलबुले और सब ये सब। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ना। वासना है चित्त के अंदर,
जब उसके ऊपर प्राण आता है वो उसको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट करता है, वो पानी में निकलता हुआ पॉप करता है, वहां पे उसका विचार बन जाता है। और जो वो पानी में जब चल रहा है तो वो भाव है, भाव और विचार दोनों चल रहे हैं साथ साथ। भाव का मतलब जैसे गुस्सा आया तो गुस्सा तो एक भाव है ना। So that is the definition given to yoga by Patanjali. भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी कई जगह पर योग की डेफिनेशन दी है, आपको शायद याद होगा। हाँ एक जगह पे उन्होंने बोला योगा कर्म उच्यते सुकौशलम, कौशलम। कर्म सुकौशलम, कर्म के अंदर कौशलता, और कौशलता सिर्फ कौशलता नहीं, सुकौशलता, उसको योगा बोलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसी बात को डिफरेंट तरीके से कहा जाएगा। डिफरेंट हमारे शास्त्रों के अंदर ये चीज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से बताई जाए। जैसे उन्होंने कहा था ना कि सुकौशलम, ये मतलब योगा चित जो कर्म सुकौशलम के अंदर जो बात थी वो ये थी कि भाई आप जो ओनर है उसका कर्म का, एक्शन का, उस ओनरशिप का जो जो एंगेजमेंट है ईगो के साथ में वो खत्म हो जाता है। तो यू आर एबल टू परफॉर्म एक्शन विदाउट गेटिंग ईगोइस्टिकली इन्वॉल्व इन इट। योगा के अंदर जब हम जाके देखते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, तो जब वो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है तो जो ओनर है, वो जो उस चित्त का ओनर या उस वृत्ति का ओनर, वो उसमें से विड्रॉ कर लेता है चित्त में से, और उसकी आइडेंटिटी जो है वो चित्त के साथ नहीं रह जाती है एनीमोर। वृत्ति को इंग्लिश में टेंडेंसी कह सकते हैं शायद। हम लोग कहते हैं टेंडेंसी, क्योंकि उसका उसका एक मीनिंग वो भी है। बट यहाँ पर इसको, इसका मीनिंग इस तरह से ही लेना चाहिए कि वृत्ति का मतलब है जो वृत्ति पैदा होती है हर विचार के साथ। क्योंकि वृत्ति, जब हम टेंडेंसी कहते हैं ना, तो हम ओवरऑल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। बट यहाँ जो वो बात कर रहे हैं कि हर जैसे ही वो वासना मूव करती है तो वो अपने साथ में एक टेंडेंसी लेके चलती है, वो एक वृत्ति लेके चलती है। अब बहुत सारी वासनाएं अगर कंटिन्यूअसली निकलती रहेंगी तो आपको कहते हैं कि हमारी मेंटल टेंडेंसी ऐसी हो गई। हर जी इसमें जो दिया है मीनिंग, यहाँ जो लिखा है ना वर्स 2 का, हाँ जी। द स्किल ऑफ योगा इज डिमॉन्स्ट्रेटेड by the conscious non-operation of the vibrational modes of the mental-emotional energy. वो अब वो देखिए, प्राण को भी शायद मेंटो इमोशनल एनर्जी बोला है। मेंटो इमोशनल एनर्जी, वही जो भाव और विचार की एनर्जी, चित्त का निरोध हो, मतलब बेसिकली बात तो वही कह रहे हैं, वो इन्हें डिफरेंट मतलब एक्सप्लेनेशन का वो जो भी है तरीका है उनका। सही बात। मतलब बेसिकली चीज ये है कि इसको हमें प्रैक्टिकली समझने की बात है ना कि Yeah. एक्चुअली क्या हो रहा है। ये इट्स नॉट जस्ट ए थियोरेटिकल सेंटेंस ऑफ फिलॉसफी और समथिंग, प्रैक्टिकली वी आर डूइंग इट एवरी डे, वी और आर ये लिविंग। 3 शब्द हैं, पर ये शायद मतलब इतने हाँ बड़े शब्द एग्जैक्टली, हैं कि मैं क्या बताऊं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत छोटा लग रहा है देखने में। चित्त वृत्ति निरोध इज हाँ वन वन सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, तो क्योंकि हम लोग रिलेट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे, हम लोग Correct. लाइफ लाइफ ये चलती है। प्रैक्टिकली सोचने से ही समझ में आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो समझ में आ जाता है फिर आप इसको पढ़ें तो कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं इससे। हाँ मतलब मीनिंग नहीं निकलता। और जैसे अभी आपने पढ़ा था वो इंग्लिश का सेंटेंस उनका, अभी उसका Yeah. मीनिंग समझ में आ रहा है ना। आता है जब आप एक बार उसको हाँ समझ लिया तो फिर समझ में आता है कि क्या कह क्या रहे हैं। क्या क्या अदरवाइज तो एक
बड़ी वो पूरा ये अंग्रेजी के शब्द में मुझे बहुत सारे वर्बोस होते सी हैं, चीज हो जाती है। हाँ। हाँ वो बिल्कुल। बहुत सारे कुछ भी हो सकता है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी है और उसमें घुस जाओ कुछ भी कर सकते हाँ बिल्कुल। गुड, मजा आया। ठीक है ना, तो आज मैं इसीलिए आज मैंने सोचा कि ये बस यही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें आया बेसिक डेफिनेशन पता लग जाती है योग की, और वो ये पता लग जाता है एंड स्टेट क्या होने वाली है योग से। तो इसलिए वो सारा प्रोसेस जो अष्टांग है उसका, वो इसी के उस पे चल रहे हैं। इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्या आगे पता आपको बता रहे वो जो इसको पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ हाँ मैंने पढ़ी हाँ नहीं भाई, मुझे पता नहीं, वो तो ओके अभी ओके मैंने देखिए। सर्च किया था ऑनलाइन, तो वो मिल गई, तो मैंने उसको डाउनलोड कर दिया बस, और तो कुछ नहीं गुड किया गुड मैंने। गुड। पढ़ा नहीं है उसमें मैंने क्या लिखा है क्या नहीं। एटलीस्ट मुझे ये तो मालूम था कि कम से कम इसमें श्लोक तो लिखे होंगे, हम लोग जैसे मैं कह रहा था ना कि हाँ, पढ़ेंगे हम अपनी तरफ से ही कर लेंगे जिसका जो कुछ करना है, कमेंट्री हो या ना हो कोई बात नहीं। तो त्यागी जी आपकी किताब में भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है? जो किताब आपके पास है? हाँ वो मंत्र, ये तो श्लोक तो भाई ये तो फिक्स है, ये जो है नंबर। इस टाइम मैंने उठा के नहीं लाया, बट ऐसी ही है वो भी। वो उन बाल बिहार वालों की है, चिन्मयानंद जी के मिशन की। ये देखूंगा वो किसने लिखी है। हाँ अच्छा। नहीं, एक्चुअली मीनिंग तो सबने शायद यही लिखा होगा। हाँ ये जो तो संस्कृत के वर्ड है वो तो उसका तो हाँ है ना। अर्थ वही मीनिंग जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हाँ इस तरह से एक्सप्लेनेशन मुश्किल हो जाता है मिलना। वो करेक्ट। वो जो है वो राइटर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। हाँ हमारे क्या? पास वीडियो रिकॉर्डिंग है रेफर करने के लिए। हाँ हम्म। ये बात है। अभी तो चल हमारे रही। पास रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की, हाँ हम उससे रेफर कर लेंगे। अभी तो चल रही है रिकॉर्डिंग। हाँ, हम्म, अच्छा एक्सप्लेनेशन। गुड। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग फिर बंद कर देता हूँ, क्या ख्याल है? क्या? या हम्म।